बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें फैलाई जा रही हैं कि आर्मी चीफ ने जिन अफसरान को सजाए मौत और 14 साल कैद की सजा सुनाई है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। नाजरीन, ये खबर बहुत ज्यादा फैल रही है। आइए हम आपको हकीकत से आगाह करते हैं। हकीकत जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि असल कहानी और असल हकीकत आप तक पहुँच पाए। नाजरीन, पहली बात तो ये है कि ये अफसरान ट्रायल के दौरान पाक आर्मी की जेरे हिरासत रहे। दूसरे नंबर पर मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है पाक आर्मी के खिलाफ। नाज़रीन, आपको पता होगा कि आर्मी के खिलाफ आजकल बड़ी आवाजें बुलंद हो रही हैं। वजीरिस्तान देखिए, वजीरिस्तान में पाक आर्मी की चौकी पर जो हमला हुआ है वो देखें। ये तमाम तरकड़ियां एक ही मिलती हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए, पाकिस्तान आर्मी का नाम किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए। दूसरी जानब सजाए मौत की सजा पाने वाले फौजी अफसरान के मुल्क से फरार हो जाने की खबरों की तरदीद कर दी गई है। अस्करी जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। सजा पाने वाले फौजी अफसरान को गुज़श्ता रोज जेल भी मुंतकिल किया गया था। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक फौज की जानब से जिन फौजी अफसरान को सजाएं देने का ऐलान किया था, उन फौजी अफसरान के बैरून मुल्क जाने की खबरें फैलाई जा रही थी जो बिल्कुल झूठ है। सजा याफ्ता फौजी अफसरान के बारे में अस्करी जराये का कहना था कि जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं उनमें कोई सदाकत मौजूद नहीं। ये अफसरान पूरे ट्रायल के दौरान हिरासत में रहे। सजा पाने वाले 2 आर्मी और 1 सिविलियन अफसर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानब से अलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 आर्मी और 1 सिविलियन अफसर की सजा की तौसीक की थी। तीनों अफसरान को जासूसी के इल्जाम में सजाएं दी गई थी। ISPR के मुताबिक इन अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की कैद सुनाई गई, ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सजाए मौत और इसी तरह एक सिविलियन अफसर जिसमें डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत सुनाई गई है। आर्मी चीफ ने तीनों अफसरान की सजाओं की तौसीक की है। फौज के दोनों अफसरान गैर मुल्की खुफिया एजेंसी CIA को और रा को मालूमात दे रहे थे। बताया गया है कि आर्मी चीफ ने 2 आर्मी और 1 सिविलियन अफसर को राज अफशा करने पर सजाएं सुनाई। फौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने के बाद सजाएं सुनाई गई। इन तमाम अफसरान पर कौमी सिक्योरिटी के राज अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए गए थे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 सालों के अंदर अंदर मुख्तलिफ रैंक्स के 400 अफसरान को सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें NLC स्कैंडल में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल को दी गई। NLC स्कैंडल में मेजर जनरल जाहिद अख्तर को भी सजाएं सुनाई गई। दोनों अफसरान पर LNC के 4.3 अरब स्टॉक मार्केट में लगाने का इल्जाम था। मुतादिद अफसरान को नौकरियों से भी फारिग होना पड़ा। इसी तरह जनरल असद दुरानी का एहतसाब भी इसी पॉलिसी के तहत अमल में लाया गया। आइंदा भी एहतसाब की पॉलिसी पर यकसा अमल दरामद होगा। जनरल असद दुरानी के खिलाफ रा के साबिक सरबराह AS दलत के साथ किताब लिखने का इल्जाम है। जनरल असद दुरानी को रा के साबिक सरबराह AS दलत के साथ मिलकर किताब लिखने पर कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। नाजरीन ग्रामी, ये थी असल हकीकत और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि आर्मी ने सजाएं तो सुनाई है लेकिन इनके अफसरान मुल्क से बाहर भाग चुके हैं। राजा रिजवान दुबई में मौजूद थे, ऐसा कहना था सोशल मीडिया में सारिफीन का, और जनरल आफ्ताब अमेरिका चले गए हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं। तीनों के तीनों अफसरान जिनको सजाएं हुई हैं वो जेल के अंदर मौजूद है। ट्रायल कोर्ट उनका मुकम्मल हो चुका है और अब इनको सजाएं दी जाएंगी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और जो लोग पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नाजरीन आप उनके लिए कौन सा पैगाम देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।